विद्यार्थियों, आज हम उपस्थित हुए हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थलों को लेकर के। किस मरुस्थल की कहाँ स्थिति है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल हैं। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल स्थित है, जिसकी लोकेशन आपको प्रदर्शित की गई है। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका में जो मरुस्थल है वो है एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में अटाकामा का मरुस्थल। इसके बाद नीचे दक्षिणी अमेरिका में है पेंटागोनिया का मरुस्थल। और इसके बाद हम लेते हैं अफ्रीका की मरुस्थल। अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका में जो मरुस्थल है वो सहारा का मरुस्थल है। इसके बाद दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में नामीबिया का मरुस्थल और दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी का मरुस्थल। इसके बाद हम लेते हैं एशिया महाद्वीप में, और एशिया में है काराकुम का मरुस्थल, और इसके बाद है गोबी का मरुस्थल। इसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर में स्थित है लद्दाख का मरुस्थल, और राजस्थान में है, भारत के राजस्थान में है थार का मरुस्थल। इसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख मरुस्थल है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन का मरुस्थल है, मध्य ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, और ये सैंडी मरुस्थल है। ये विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख विश्व की जो जनजातियां निवास करती है, अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी जनजाति और कहाँ निवास करती है उसकी बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में कौन सी जनजाति निवास करती है। बराबर जनजाति है, बर्बर जनजाति का नाम है, ये मरुस्थल में निवास करती है। इसके बाद है सहारा का मरुस्थल, और सहारा के मरुस्थल में तुआरेंग जनजाति निवास करती है। इसके बाद यहाँ है जो कांगो बेसिन, जो जहाँ से कांगो नदी बहती है, इस कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति निवास करती है। इसके बाद है कालाहारी का मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में, कालाहारी का मरुस्थल जिसमें कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसके बाद केन्या, युगांडा और तंजानिया, इसके मध्य जो का क्षेत्र है, अर्थात इन तीनों का क्षेत्र है, यहाँ मसाई जनजाति निवास करती है। हम अगला मानचित्र देखेंगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में कौन सी जनजातियाँ रहती है और कहाँ रहती है। एशिया महाद्वीप की बात करें तो हम सबसे पहले पूर्वी रूस की बात करते हैं। पूर्वी रूस और इधर का ये जो क्षेत्र है अलास्का, इसमें यूपिक जनजाति निवास करती है। इसके बाद उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में युक्कागिर जनजाति निवास करती है। इसके बाद कमचटका प्रायद्वीप में कोरियाक जनजाति निवास करती है। यहाँ जापान में यानु जनजाति निवास करती है। मलेशिया में समांग या सकाई जनजाति निवास करती है। और श्रीलंका में बेद्दा जनजाति निवास करती है। इधर है अरब का मरुस्थल, सऊदी अरब का मरुस्थल, जिसमें बुद्दू जनजाति निवास करती है। यह है जॉर्डन, सीरिया, और इसके मध्य में जो जनजाति निवास करती है वो रूबेला जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप में कौन सी जनजाति निवास करती है। यूरोप महाद्वीप में स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड का जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है, और ये ग्रीनलैंड। इस क्षेत्र में लैप्स जनजाति निवास करती है। और रूस का कोला प्रायद्वीप, ये इसमें भी कौन सी जनजाति निवास करती है, लैप्स जनजाति। हम अगली बात करेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में एस्किमो जनजाति पाई जाती है, जो ग्रीनलैंड के क्षेत्र में टुंडा प्रदेश में पाई जाती है, जो उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड के क्षेत्र में पाई जाती है। कनाडा है, ये अलास्का है। इसके बाद मध्य अमेरिका की बात करें तो मध्य अमेरिका में माया जनजाति पाई जाती है। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति पाई जाती है, ये ब्राज़ील है, ये पेरू है, और ये वाली जो क्षेत्र है ये चिली स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये न्यू गिनी जो क्षेत्र है, ये न्यू गिनी देश है, यहाँ न्यू गिनी पापुआन न्यू गिनी अर्थात पापुआन जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है। न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। ये आपके प्रमुख विश्व की जनजातियों का वर्गीकरण था। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें।